पार्टी के मलुक नागर साहब सांसद हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। आशुतोष जी पॉलिटिकल। मलुक नागर साहब आज उत्तर मध्य मुंबई से इन्होंने टिकट भी दिया उज्जवल निकम साहब को, जिनकी वजह से कसाब को फांसी लगी। कुछ ही देर में वो पीसी भी करने वाले हैं, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कसाब को फांसी लगी, जो 93 ब्लास्ट थे मुंबई के उसमें भी वो थे, ये थे। क्या राष्ट्रवाद को फिर नए सिरे से बूस्ट देने की कोशिश है? क्या जो उदासीनता वोटर में है वो एक चैलेंज बन गया है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए अंजना जी, जहाँ तक बात है देश की और राष्ट्रवाद की, तो जो जिनको टिकट दिया है जो निगम साहब को, तो इनकी जो छवि है वो देश में ऐसी है कि इन्होंने हमेशा देश के लिए काम करा, और देश पे अगर किसी ने उंगली उठाने का काम करा तो इन्होंने बगैर अपनी जान की परवाह करे बगैर आगे आए और उनको सजा दिलाने का काम करा है। तो ये तो पार्टी के अंदर देख करके किसी की रिपोर्ट कैसी आ रही है, किसी की रिपोर्ट कैसी नहीं आ रही है, और किसी की छवि इतनी बढ़िया है कि उसकी छवि का फायदा पूरे देश में मिलेगा, तो ये तो उसी रणनीति के तहत एक लिया गया निर्णय है। और मुझे उम्मीद है कि पूरे बंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा। जहाँ तक बात उदासीनता की है, मैं जितने भी हमारे साथी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो ईमानदारी से बात कर रहे हैं। सब अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। मुझे एनडीए आरएलडी की वजह से अपने पक्ष की बात करनी चाहिए, इनको नकार देना चाहिए। पर जो मुझे लगता है अंजना जी, आपके शो पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी का नारा 400 पार, विपक्ष इतना हताश हो गया, इतना उदासीन हो गया, उसे लगता है 400 के पार आ रहे, वोट डालने से कोई फायदा है नहीं, तो वो बिल्कुल निकल नहीं रहा है। जहां तक जो हमारे वाले हैं एनडीए वाले, उनको लगता है कि लाइन में जितने लोग खड़े हैं हमारे ही लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत है ही नहीं है। 400 पार भी हैं और ये पूरी लाइन हमारे ही भरी हुई है, तो ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नुकसान कुछ हमें भी हो रहा है, पर ज्यादा नुकसान विपक्ष को हो रहा है इस उदासीनता का, इस परसेंटेज को घटते हुए का, जो अपने अपने तरीके से यहाँ प्लीड कर रहे हैं। जो बूथ पे जाकर के जब लाइन लगती है, जो बूथ के जाकर के हमने देखा वहां वोटिंग होते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कम के बारे में बात करें, जल्दी से मलुक नागर जी, दो सेंटेंस में उसका कर्ज बढ़ता दो सेंटेंस में और उसकी आशुतोष जी की बातों का जवाब। जी एक तो जो सपरा साहब किसानों की बात कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता मसीहा हमेशा तलखी दिखती थी नेहरू जी और उनके बीच में, और उनको जब प्रधानमंत्री बने तो 40 दिन में उतार दिया और उनको भारत रत्न नहीं दिया 40 सालों से। तो किसानों की बात तो छोड़ दें। आशुतोष जी की जहां तक बात है, आशुतोष जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पर चेहरे की बात आज कुछ समझ नहीं आई। तो अंजना जी, आपका चेहरा इतना फेमस है, लोग देखने को एकदम टीआरपी बढ़ती है, आज तक को देखने के लिए टीआरपी बढ़ती है। तो जो अच्छे काम करते हैं उनके चेहरे से बोर नहीं होते। मोदी जी का जब नाम आता पब्लिक टूट के पड़ती है। तो मैं इनकी बात से पूरी तरीके से एकदम सहमत नहीं हूं। और कम जो हो रहा है, जो मैंने पहले भी कहा, इसका सीधा फायदा इसी बात के साथ अंत करते हैं।